हेलो दोस्तों, मैं मुनीश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल बेल केयर्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने सूत्र पर आधारित प्रश्न कराए थे। यदि वो वीडियो ना देखी हो तो आई बटन में उसकी लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम देखेंगे क्षमता पर आधारित और दिनों पर आधारित प्रश्न। इस पर 2-3 क्वेश्चन हमने कल वाली वीडियो में कराए हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ए और बी एक काम को 30 दिनों में करते हैं। बी और सी इसे 40 दिनों में तथा सी और ए इसे 60 दिनों में करते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त या पूरा कर सकेंगे या कर सकते हैं। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन में दे रखा है ए प्लस बी। ए और बी कितने दिनों में काम करते हैं? 30 दिनों में, ठीक है। और बी और सी कितने दिनों में काम करते हैं? 40 दिनों में। सी और ए कितने दिनों में काम करते हैं? 60 दिनों में, ठीक है। ये हमारी वैल्यू दे रखी है। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम इनका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम क्या होता है? हमारा टोटल वर्क। जो हम एलसीएम लेते हैं वही हमारा क्या होता है? टोटल वर्क। अब देखो इसमें एलसीएम कितना आएगा? 120। एलसीएम कैसे लेते हैं? बड़ा वाला नंबर पकड़ते हैं, ठीक है। बड़े वाले नंबर को दोगुना करो। यदि दोगुने में इन तीनों नंबर का डिवाइड जा रहा है तो वो एलसीएम होगा। जैसे देखो हमने 60 का दोगुना किया 120। 120 में देखो 30 का भी जा रहा है, 40 का भी जा रहा है, 60 का भी जा रहा है, तो ये हमारा क्या है? एलसीएम। और जो एलसीएम होता है वो हमारा क्या होता है? टोटल वर्क। अब देखो इससे इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। इस 40 से इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। 60 से इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार, ठीक है। अब ये इनकी क्या आ गई? इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब क्षमता, ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या है? ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखो तीनों की वैल्यू निकालनी है, ए बी सी की। तो देखो कैसे निकालेंगे, इनको ऐड करेंगे। अब देखो यहाँ पे भी ए 2 ए दे रखी हैं, यहाँ पे भी बी 2 बी दे रखी हैं, सी 2 सी दे रखी हैं। देखो 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर देखो कितना आया है? 4 और 3 7 और 2 9। क्लियर। अब देखो दो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी। हमें ए प्लस बी प्लस सी का मान चाहिए। तो देखो 9, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 4.5। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया? 4.5। क्लियर। अब देखो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया? 4.5। अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो देखो हमारा काम कितना है? 120 टोटल वर्क ये। अब हम इससे इनकी तीनों की इफिशियंसी हमारी कितनी आई? 4.5। इससे इसमें भाग देंगे तो देखो इससे पॉइंट हटाया, 0 ऊपर गई। अब इसे काटेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, 2 इधर आ गया, 5 चौक 20 और 0, और ये कट गया 9 बार। तो कितना आया? 240/9। अब इससे इसमें भाग देंगे, देखो 9 दूनी 18, 6 आ गए, 9 छिक्के 54, कितने बचे? 6/9। ये किससे कट जाएगा? 3 से। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 26 सही 2/3 दिन में या डे में ये काम समाप्त कर सकते हैं। ये इसका आंसर। समझ में आया होगा क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ए तथा बी एक काम को 12 दिनों में करते हैं। ए, बी तथा सी इसे 8 दिनों में कर लेते हैं। सी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? सी का मान पूछ रहा है, तो देखो कैसे निकालेंगे। ए तथा बी इस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 दिनों में, ठीक है। और ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर देते हैं? 8 दिनों में, ठीक है। अब ये पूछ रहा आगे सी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा। तो देखो हम इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों नंबर का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 24, ठीक है। एलसीएम की तो पता होगा कैसे लेते हैं, बड़े वाले नंबर को दोगुना करते हैं या तिगुना करते हैं।
जिसमें दोनों संख्याओं का भाग चला जाए वही हमारी संख्या एलसीएम होती है। ठीक है, अब देखो 12 से इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। 8 से देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। ये क्या आ गई हमारी इफिशियंसी आ गई, इनकी क्षमता। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, सी अकेला, क्वेश्चन में पूछ रहा है सी अकेला कितने दिनों में काम करेगा, तो हमें सी की वैल्यू की जरूरत है। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, इनकी इफिशियंसी कितनी आई है, 3। ठीक है, यदि हम ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, 2, ए प्लस बी की जगह 2 रख दें और प्लस सी बराबर 3, हम 2 इधर को ले माइनस में हो जाएगा, तो सी बराबर 3 माइनस 2, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, तो ये सी की कार्य क्षमता। ठीक है, अब देखो टोटल वर्क कितना दे रखा है, 24। यदि हम सी की कार्य क्षमता से टोटल वर्क में डिवाइड दे दें, भाग दे दें, तो हमारे सी के अकेले कार्य करने के दिन आ जाएंगे। तो देखो 24 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 24 ही आएगा। तो ये क्या है, 24 दिन। तो सी अकेला इस काम को 24 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे दे रखा है, ए अकेला एक काम को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 12 दिन में पूरा करता है। यदि ए, बी तथा सी मिलकर इस काम को 4 दिनों में समाप्त करते हैं तो सी अकेला इसे कितने दिनों में कर लेगा। तो इसमें भी हमें सी का ही मान बताना है, सी अकेला कितने दिनों में कर लेगा। तो देखो क्वेश्चन कैसे है, ए अकेला कितने दिनों में कार्य कर रहा है, 18 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में। सी नहीं कर रहा, देखो ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर कितने दिनों में कार्य कर रहे हैं, 4 दिनों में। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू। अब देखो हम इतने करने के बाद क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 36। 36 एक छोटी ऐसी संख्या होगी जिसमें इन तीनों संख्याओं का डिवाइड चला जाएगा। देखो 18 से भी जा रहा है, 12 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है। ये हमारा एलसीएम, यही क्या होता है, टोटल वर्क। क्लियर। अब देखो 18 में से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। 12 से देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। 4 से देंगे कितनी बार जाएगा, 9 बार। क्लियर। ये क्या आ गई, इनकी कार्य क्षमता। ठीक है, कार्य एफिशिएंसी आ गई है, वर्क एफिशिएंसी। अब देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू। ठीक है, सी की वैल्यू निकालेंगे तभी तो हमें पता चलेगा सी अकेला कितने दिनों में कार्य कर रहा है। ठीक है, तो देखो ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 9। क्लियर। अब देखो ए और बी की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 5। यदि हम ए और बी की जगह पे यहाँ 5 रख दें तो हमें सी की कार्य करने की क्षमता मिल जाएगी, सी बराबर 9। तो देखो ये 5 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 9 में से, तो सी बराबर कितने आ गए, 4। तो सी की कार्य करने की क्षमता कितनी आई, 4। ठीक है, और अब हमारा टोटल वर्क कितना दे रखा है, 36। यदि हम 36 को सी की कार्य क्षमता से डिवाइड दे दें तो हमें सी के कार्य करने की क्षमता के दिन मिल जाएंगे। तो देखो कितनी बार गया, 9 बार, 9 दिनों में। तो सी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर देगा, 9 दिनों में। ये इसका आंसर है। समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे दे रखा है, ए और बी एक काम को 12 दिनों में करते हैं, बी और सी इसे 15 दिनों में करते हैं, सी तथा ए इसे 20 दिनों में करते हैं। वे अलग अलग इसे कितने समय में पूरा कर सकते हैं, मतलब कि कितने दिनों में कर सकते हैं। अलग अलग मतलब कि ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, तीनों की वैल्यू अलग अलग पूछ रहा है। तो देखो कैसे करेंगे, ए और बी कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में। ठीक है, बी और सी कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में। सी और ए कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिनों में। क्लियर। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम इनका एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 60, क्योंकि 60 एक ऐसा नंबर है छोटा जिनमें इन तीनों का डिवाइड चला जाएगा। तो देखो जो एलसीएम होता है वो हमारा क्या होता है, टोटल वर्क। अब इसमें से भाग देंगे तो हमारी क्या मिल जाएगी, कार्य क्षमता। देखो 12 से 60 कितनी बार जाएगा, 5 बार। 15 से 60 कितनी बार जाएगा, 4 बार।
20 से 60 कितनी बार जाएगा? 3 बार। क्लियर? ये क्या आ गई हमारी कार्य क्षमता। ठीक है, अब देखो हमें ए और बी और सी की तीनों की वैल्यू अलग अलग निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे, इनकी वैल्यू लेकिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों की वैल्यू निकालेंगे पहले। देखो सब जगह दो दो वैल्यू दे रखी है, ए बी बी सी सी। ठीक है, तो क्या करेंगे 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर इनकी कार्य क्षमता कितनी है? 5 और 4 9 और 3 12। ठीक है, अब दो कॉमन ले लिया तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 12। 2 से कट गया कितनी बार? 6 बार। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई? 6। a प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है? 6। ठीक है, देखो a प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है? 5। यदि हम a प्लस बी की जगह यहाँ पे 5 रख दें तो हमें c की कार्य क्षमता मिल जाएगी। तो देखो 5 प्लस सी बराबर 6। देखो इस वैल्यू को हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी, 6 में से 5 गए तो 1 बचेगा। तो c बराबर कितनी आ गई? 1। तो c की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 1। अब देखो, अब हम किसकी निकालेंगे? b की। देखो यदि हम b इसमें देखो a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी बराबर कार्य क्षमता कितनी है? 4। यदि हम इसमें सी का मान रख दें, सी का मान कितना आया था? 1। तो देखो बी प्लस 1 बराबर 4, ये हम इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो बी बराबर कितना आ गया? 3। तो बी की इफिशियंसी कार्य क्षमता कितनी आ गई? 3। क्लियर? अब हमें निकालनी है ए की। तो देखो ए प्लस बी बराबर कार्य क्षमता कितनी दे रखी है? 5। यदि हम b बराबर 3 रख दें, यहाँ पर 3 रख देंगे, a प्लस 3 बराबर 5, तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 5 में से 3। तो a बराबर कितना बचा? 2। a की कार्य क्षमता कितनी आई? 2। हमारी ये कार्य क्षमता तो आ गई a की 2, c की 1 और b की 3। a की 2। ठीक है, कार्य क्षमता आ गई। अब हमको क्या निकालना है? क्वेश्चन में क्या बोला है? ये अलग अलग कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखो हमारा कार्य कितना दे रखा था? 60। अब देखो 60 कार्य है, हम एक ही निकालने हैं पहले। 60 टोटल वर्क है, एक ही कार्य क्षमता कितनी है? 2। 2 से इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आया? 30। तो एक अकेला कितने दिनों में कर देगा? 30 दिनों में कर देगा। देखो और बी की निकालेंगे तो टोटल कार्य कितना है? 60। और बी की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 3। 3 से इसमें डिवाइड देंगे, 3 से 60 कितनी बार जाएगा? 20 बार। तो बी अकेला कितने दिनों में कर देगा? 20 दिनों में। ठीक है, अब निकालेंगे सी की। तो टोटल वर्क कितना है हमारा? 60। सी की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 1। अब इसमें 1 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 60 ही आएगा। तो सी अकेला कितने दिनों में कर देगा? 60 दिनों में। यही हमारे आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा अच्छे से। क्षमता पर आधारित और दिनों पर आधारित वो वाला टाइप हमारा खत्म हो चुका है। अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप क्या है? कार्य समाप्ति। कार्य समाप्त होने होने से पहले। कार्य समाप्त होने से पहले। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखो ए किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी इसे 15 दिनों में समाप्त करता है। बी ने इस पर 10 दिन कार्य किया, उसके बाद उसने काम करना बंद कर दिया। तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? तो देखो बी हमारा इसमें कितने दिन काम कर रहा है? 10 दिन काम कर रहा है। 10 दिन के बाद काम छोड़ के चला जाता है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखो ए हमारा कितने दिन में काम कर रहा है? 18 दिन। और बी 15 दिन में काम कर रहा है। देखो इतना करने के बाद हमको क्या करना है? सभी क्वेश्चनों में एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालना है। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 90। ठीक है, तो देखो 18 से 90 कितनी बार जाएगा? 5 बार। और 15 से 6 बार। ये आ गई इनकी कार्य क्षमता। कार्य क्षमता आ गई। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? बी ने इस पर 10 दिन कार्य किया। तो देखो बी की कार्य क्षमता कितनी दे रखी है इसमें? 6। बी की
कार्य क्षमता कितनी है 6, और बी कितने दिन काम कर रहा है 10 दिन, तो 10 की इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा बी का कार्य मिल जाएगा। कितना कार्य किया था 10 छिंग 60, तो बी ने कितना कार्य किया था 60। ठीक है, तो 90 में से 60 माइनस कर देंगे, कितना बचा 30। ठीक है, अब ये बचा हुआ हमारा बचा हुआ कार्य है ये। ठीक है, बचा कार्य है। तो आगे देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है, शेष कार्य, जो शेष कार्य जो बचा हुआ है उसे ए अकेला कितने दिनों में कर देगा। तो देखो ए की कार्य क्षमता कितनी है 5, तो 30 हमारा बचा हुआ कार्य है, इसे 5 से करेंगे तो देखो 5 छिंग 30, तो ए अकेला इसे कितने दिनों में कर देगा 6 दिनों में। समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे दे रखा है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 24 दिन, 9 दिन तथा 12 दिन में समाप्त करते हैं। बी तथा सी ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु 3 दिन बाद दोनों ने काम छोड़ दिया, तो शेष कार्य ए ने कितने दिनों में पूरा किया। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, बी तथा सी ने मिलकर कार्य किया था कितने दिन तक 3 दिन तक, 3 दिन बाद कार्य दोनों ने छोड़ दिया, तो ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा। तो देखो कैसे करेंगे, ए ने कितने दिन काम किया है 24 दिन, बी ने कितने दिन काम किया है 9 दिन, सी ने कितने दिन काम किया है 12 दिन। ठीक है, ये हमारी क्या है गिवन वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो देखो इन संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा 72। ठीक है, 72 एक सबसे छोटी छोटी संख्या वो होगी जिन इन तीनों नंबरों का इसमें भाग चला जाए। तो देखो 24 से कितनी बार जाएगा 3 बार, 9 से कितनी बार जाएगा 8 बार, 12 से कितनी बार जाएगा 6 बार। क्लियर। अब ये क्या आ गई हमारी कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता 3, बी की कार्य क्षमता 8 और सी की कार्य क्षमता 6। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बी तथा सी ने मिलकर कार्य आरंभ किया। बी और सी ने कार्य आरंभ किया था शुरू में। ठीक है, 3 दिन, परंतु 3 दिन बाद दोनों ने काम छोड़ दिया। तो देखो 3 दिन बाद काम छोड़ा है तो 3 दिन तो काम क्या होगा, बी और सी की कार्य क्षमता कितनी है 8 और 6 14। ठीक है, अब इनने बी प्लस सी इन्होंने कितने दिन काम किया था 3 दिन काम किया था, 3 दिन बाद गए थे। 14 इनकी क्या है कार्य क्षमता, तो 3 दिन काम किया था, 3 की गुणा कर लेंगे इसमें, तो 14 थी 42। तो बी और सी ने कितना काम कर दिया था 3 दिन में 42। अब हमारा टोटल वर्क कितना है 72, 72 में से 42 माइनस कर देंगे, 2 में से 2 गए तो 0 और 7 में से 4 गए 3, तो शेष कार्य कितना आया 30। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, शेष कार्य को ए कितने दिनों में पूरा कर देगा। तो शेष कार्य कितना है हमारा 30, ए की इफिशियंसी कितनी दे रखी है 3, तो 3 से इसमें डिवाइड दे देंगे, 3 से कितनी बार गया 10 बार, तो ए अकेला कितने दिनों में काम कर देगा इसे 10 दिनों में। ये इसका आंसर है। बचा हुआ कार्य ए अकेला कितने दिन में कर देगा 10 दिनों में। समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 देखो कैसे दे रखा है, ए एक काम को 20 दिनों में तथा बी 30 दिनों में करता है। दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया, बाद में ए काम छोड़कर चला गया, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे, ए कितने दिन में काम कर रहा है 20 दिनों में, बी कितने दिन में काम कर रहा है 30 दिनों में। क्लियर। अब देखो इतना करने के बाद क्या करना होता है, हमें एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते हैं, इतना करने के बाद एलसीएम कितना आएगा इसका 60। 60 में देखो इस दोनों नंबरों का डिवाइड चला जाएगा, 20 से करेंगे 3 बार और 30 से करेंगे 2 बार। ये आ गई इनकी कार्य क्षमता। ठीक है, कार्य क्षमता आ गई ए की और बी की। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया। तो देखो ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है 3 और 2 5। इन्होंने दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया 4 दिन, तो इनका काम कितना हो गया 20। इन दोनों ने 4 दिन क्या काम किया, तो 4 दिन में इन्होंने कितना काम कर लिया 20 काम कर लिया। तो देखो
टोटल काम कितना है 60, ये टोटल वर्क है। टोटल में से 20 काम इन्होंने 4 दिन में कर दिया, तो कितना बचा 40 काम शेष बचा। तो आगे देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। तो देखो बी की इफिशियंसी कितनी है 2, तो बचा हुआ कार्य कितना है हमारा 40। यदि 40 को 2 से हम डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 20। तो बी अकेला कितने दिनों में कर देगा इसे 20 दिनों में। ठीक है, बी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर देगा, बचे हुए को 20 दिनों में। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 इस टाइप का कैसे दे रखा है, ए एक काम को 15 दिनों में पूरा करता है, बी उस काम को 10 दिनों में पूरा करता है। दोनों मिलकर उस काम को शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। बी काम छोड़ देता है तो शेष काम को ए कितने दिनों में पूरा कर देगा। तो देखो अभी इस टाइप का क्वेश्चन अभी किया था। देखो ए कितने दिनों में कर रहा है 15 दिनों में, बी कितने दिनों में काम कर रहा है 10 दिनों में। ठीक है, ए और बी यही दे रखे हैं दो। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, हम इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा 30। ठीक है, अब 30 एलसीएम आ गया, फिर इसमें इसका डिवाइड देंगे, 15 का 30 में देंगे कितने बार जाएगा 2 बार, 10 से इसमें देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार। तो देखो ए और बी की ये क्या आ गई कार्य क्षमता। ठीक है, वर्क इफिशियंसी। ठीक है, अब देखो ये क्या है हमारा टोटल वर्क। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। तो देखो 2 दिन बाद छोड़ता है, 2 दिन तक तो काम किया होगा दोनों ने मिलकर। तो देखो ए प्लस बी बराबर कितना दे रखा है, इन कार्य की क्षमता कितनी है दोनों की 5, कार्य करने की क्षमता कितनी है 5। ठीक है, अब देखो इन्होंने 2 दिन काम किया दोनों ने मिलकर, 2 दिन बाद किसने काम छोड़ा था बी ने। तो देखो दोनों काम कर रहे हैं तो कितना हो गया 10। ठीक है, तो 2 दिन में दोनों ने कितना काम कर दिया 10। अब ये 30 में से टोटल वर्क में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना बचा 20। ये क्या बचा हमारा शेष कार्य। ठीक है, शेष कार्य बचा। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, शेष काम को या कार्य को ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो देखो शेष कार्य कितना है 20। अब ए की कार्य करने की क्षमता कितनी है 2, तो 2 से इसमें डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा 10 बार। तो ए अकेला कितने दिनों में काम कर देगा 10 दिनों में। क्लियर, ये इसका आंसर है। समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 कैसे दे रखा है, ए और बी एक काम को क्रमशः 15 तथा 10 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों एक साथ काम को करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ए काम को छोड़ जाता है, मतलब ए ने काम छोड़ दिया। तो शेष काम को बी 5 दिनों में करता है। जो बचा हुआ काम था उसे बी कितने दिनों में करता है 5 दिनों में करता है। तो बताइए ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। तो इसमें क्या पूछा है, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ए कितने दिनों में काम कर रहा है 15 दिनों में, बी कितने दिनों में काम कर रहा है 10 दिनों में। इसके बाद क्या करते हैं, हम इन दोनों नंबरों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया 30। अब देखो 15 से इसमें डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, 10 से इसमें डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार। ये क्या आ गई यहाँ पे इनकी कार्य क्षमता आ गई। ठीक है, वर्क इफिशियंसी। अब देखो, तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा, शेष काम को बी 5 दिनों में पूरा करता है। तो देखो शेष काम को जो बचा हुआ कार्य है, जो एक काम को छोड़ के गया था वहां से बचा हुआ कार्य है बी 5 दिनों में करता है। तो देखो बी की कार्य क्षमता कितनी है 3, बी बराबर कार्य क्षमता कितनी है 3। अब ये बचे हुए काम को कितने दिनों में करता है 5 दिनों में, तो 5 दिन तो काम करेगा ही करेगा भी। तो देखो कितना हो गया 5 या 15, बी द्वारा किया गया कार्य कितना है 15। तो देखो टोटल वर्क कितना दे रखा है यहाँ पर 30। ये क्या है हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क में से ये 15 हम घटा देंगे कितना बचा 15। अब देखो शेष काम तो हमने ये बी ने कर दिया था। अब ये देखो ये 15 जो काम है ये इन दोनों ने मिलकर किया है, क्योंकि ए तो काम छोड़ के चला गया था, तो बचा हुआ कार्य किसने किया था बी ने। तो देखो 15 बचा हुआ कार्य, ये जो 15 है ये इन दोनों ने मिलकर किया है। तो ए और बी की इफिशियंसी कार्य क्षमता कितनी है 5। तो 5 को इससे डिवाइड देंगे कितनी बार गया 3 बार गया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, बताइए ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। तो देखो कितने दिन बाद काम छोड़ा 3 दिन बाद।
ये इसका आंसर है। 3 दिन बाद काम छोड़ा तभी तो हमारा ये शेष कार्य 15 बचा जो बी ने 5 दिनों में पूरा किया। तो समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी। आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेके। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।